नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे और नाम जाप भी अवश्य से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड के संदेश। और आपको यह वीडियो तब भी मिलेगा जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे। जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे तभी आपको ये वीडियो मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आपको क्या कहना चाहता है ब्रह्मांड, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, क्या ब्लेसिंग दे रहा है आपको ब्रह्मांड। अवेयरनेस, द क्रिएटर, हीलिंग, change, तो ब्रह्मांड क्या संदेश देना चाह रहा है आपको। ब्रह्मांड आपको संदेश देना चाह रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश। आपको ब्रह्मांड के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर ये चेंज करना है कि आपको किसी भी तरह के बर्डन में नहीं जीना। आपको ये स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरह के बर्डन में जीना नहीं है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, किसी भी चीज़ का बर्डन आपको उठाना नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप नहीं बने हो। और ब्रह्मांड आपको कहना चाहता है कि अब वो समय है जब आप अपने इस बर्डन को पीछे छोड़ो, क्योंकि आप बर्डन को उठाने के लिए, बर्डन में जीने के लिए नहीं बने हो। आपका मकसद कुछ और है। आप अपने जीवन में किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, एक अलग ऊर्जा में आने के लिए आए हो। और आपको अब वो समय आया है जब आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। अब वो समय है जब आपको अपने ऊपर की सारी नकारात्मकताएं, सारे बर्डन, सारे स्ट्रेस, सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि डेफिनेटली आप हील नहीं हो। इसीलिए ब्रह्मांड चाहता है कि आप हील हो जाइए। क्योंकि आपके जीवन का मकसद एक बर्डन में पूरी जिंदगी गुजारना नहीं है, छोटी छोटी ख्वाहिशों के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहना नहीं है। आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर विजडम है, तो उस चीज़ का आपको लाभ लेना है। आपके द्वारा बहुत कुछ होना है। आप अपनी भी लाइफ बना सकते हो और आप दूसरों की भी लाइफ बना सकते हो। ये टैलेंट है आपके अंदर और उससे आपको पहचानना है, क्योंकि आप उसे नहीं पहचानते। आप बर्डन में जीते हो, आप जिम्मेदारियों के बोझ तले जीते हो। किसी भी तरह का बर्डन आपको नहीं लेना है। इस वजह से यहाँ फर्स्ट मैसेज दिया जा रहा है कि आपको, ब्रह्मांड के द्वारा आपको फर्स्ट मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों का बर्डन, जो भी चीज़ आपको ऐसा फील करवाती है कि जो आप पर ज़बरदस्ती डाली जा रही है, जो बर्डन है आपकी लाइफ का, बोझ है आपकी लाइफ का, उस चीज़ से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाहर निकलना है। आपको और कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर अवेयरनेस लानी है। आपको अपनी ट्रू सेल्फ, आपकी ट्रू सेल्फ को आपको पहचानना है, क्योंकि आप अभी तक अपनी ट्रू सेल्फ से नहीं मिले हो। आप नहीं जानते कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, आपके अंदर कौन सी ऊर्जा विद्यमान है, आप नहीं जानते। इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि अपने आप को अवेयरनेस में लाए। आपको मेडिटेशन, आपको योगा, मंत्र, किसी भी चीज़ के द्वारा हीलिंग प्राप्त होनी है, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए। डेली आप योगा कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए या फिर मंत्र चैंट कीजिए, जो भी आपको सही लगे आपकी लाइफ में, वो चीज़ आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ में शामिल करनी है। क्योंकि इसके द्वारा ही आपको वो हीलिंग मिलेगी जिस हीलिंग की आपको एक्चुअल में नीड है, जिस हीलिंग की आपको ज़रूरत है। और ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप वो ऊर्जा हो जो अपने आप को पहचान नहीं पा रही, जो
बोझ तले दबी हुई है, जो जिम्मेदारियों तले दबी हुई है और जो लोगों की सोच तले भी दबी हुई है। आप अपनी मन की खुशी, अपना अपना सब कुछ पहले नहीं रख पा रहे हो। आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, परिवार के बारे में सोच रहे हो, जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हो, पर आप अपना नहीं सोच पा रहे हो। इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्मांड के द्वारा कि आपको अपने आप को अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील कीजिए। जब आप अपने आप को हील करेंगे तो आप अपने अंदर बैठे इस क्रिएटर को जागृत कर पाएंगे। आप अपने अंदर बैठे इस क्रिएटर को जगा पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या स्किल है, आपके पास कौन सा टैलेंट है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। और ब्रह्मांड के द्वारा आपको संदेश दिया जा रहा है कि बहुत ही शीघ्र आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। और उस चेंज को, ये चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है, उसके लिए आपको अभी से रेडी होना है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट चेंज होने वाला है। ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही शीघ्रता से आपकी लाइफ में आने वाला है। और इसी वजह से आपको हील किया जा रहा है, क्योंकि इस चेंज के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। आपको अपने जीवन में इस चेंज को एक्सेप्ट करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन चेंज है। कोई ऐसा चेंज नहीं है जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचे, पर ये चेंज आपको अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर निकालेगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ आपके कंफर्ट के हिसाब से नहीं हो सकती। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो आपकी लाइफ में बहुत ही शीघ्र कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ से मिलाएगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ साबित होगा। और इस परिवर्तन के बाद आपको अपनी एनर्जी समझ में आएगी, आपको अपने क्रिएटिविटी, आपका कोई टैलेंट, आपकी कोई स्किल क्या है, उस चीज़ के बारे में आपको अवेयरनेस आएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी से प्रिपेयर रहो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक चेंज के लिए, जो बहुत ही शीघ्र से, बहुत ही शीघ्रता से आने वाला है और जो पूरी तरह से आपकी लाइफ बदलेगा, पर एक शुभता के साथ। तो अपने आप को इस चेंज के लिए अभी से रेडी रखिए, ये कहा जा रहा है। और अपने आप को हील कीजिए। इस चेंज के लिए आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं और क्या संदेश देना चाहता है आपको ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड आपको ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये संदेश आपको तभी मिलेगा जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हो, जब आप ईश्वर में विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही लवेबल आत्मा हो, आप एक बहुत ही प्योर सोल हो। यहाँ आपको ब्रह्मांड के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप पर कभी संशय मत करो। अगर कोई इंसान आपके मन को दुखाने की कोशिश करता है, अगर कोई इंसान आपको बुरा भला बोलता है और कोई इंसान कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत ऐसे हो वैसे हो, तो उस चीज़ पर बिल्कुल भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही लवेबल इंसान हो, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो और आप बहुत ही साफ दिल के इंसान हो। क्यों? क्योंकि आप वो इंसान हो जिन्होंने अपने दिल में बहुत प्रेम भर कर रखा है, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, समाज के लिए। तो आप ऐसे इंसान हो जिसके दिल में कोई द्वेष भाव नहीं है, जिनके दिल में कोई बैर भाव नहीं है। तो आप बुरे कैसे हो सकते हो?
पर आपको जो कहते हैं कि आप बुरे हो वो अवश्य ऐसे होगे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनकी दृष्टि ऐसी है तो उनकी नज़र में सृष्टि ऐसी है। उसकी वजह से आपको ब्रह्मांड के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे कोई लोग जो आपको कहे कि आप सेल्फिश हो, आप ऐसे हो वैसे हो, उन पर बिलीव कर कर अपनी एनर्जी बिल्कुल डाउन मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जो ऐसे है। आप सेल्फिश नहीं हो, आप बहुत पवित्र इंसान हो। आप बहुत लवेबल, बहुत ही प्रेमाल इंसान हो, जिनके दिल में अपने लिए के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रेम भाव है, जो खुद की नहीं सबकी चिंता करता है, जो सिर्फ अपनी ही भावनाओं की नहीं दूसरों की भावनाओं की भी कदर करता है। आप इतने अच्छे, इतने साफ दिल के इंसान हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही गजब की है। आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, भले ही आपको देरी से मिले, लेट मिले, कितने ही हर्डल्स के बाद मिले, बट वो मिलती ज़रूर है। आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ को बहुत ही मेहनत के बाद भी पर आपको मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बात है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहिए वो प्राप्त ज़रूर करते हो ईश्वर की कृपा से। देखिए, क्योंकि जब आप ईश्वर पर भरोसा कर रहे हो तब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हो तो आप अपने जीवन में उस हर एक चीज़ को प्राप्त करते हो पर ईश्वर की कृपा से। क्योंकि आप उन इंसानों में से हो जो स्ट्रॉन्ग होता है, मैनिफेस्ट करता है। आप बहुत लवेबल इंसान हो, पर आप ऐसे इंसान हो जो स्ट्रॉन्ग होता है, मैनिफेस्ट करता है, एक्शन लेता है, आगे बढ़ता है, प्लानिंग करता है, सब कुछ करता है, बट बहुत परेशानियाँ, बहुत बहुत सारी दिक्कतें, कुछ भी ऐसा आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। आप हारते हो, आप थकते हो, आप बैठते हो कि ये चीज़ आपकी वर्क नहीं की, और हर बार इंसान ऐसी स्थिति में उस चीज़ को छोड़कर आगे निकल जाता है, किसी और चीज़ में लग जाता है। बट आपकी क्या एनर्जी है? आप ऐसे नहीं हो। आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पीछे लगे हो, उस चीज़ पर आपने सब कुछ किया, टाइम दिया, मनी दी, एफर्ट्स दी, चाहे ये रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आपने उसे भावनाएं दी, टाइम दिया, सब कुछ दिया, बट आप उसमें फेल होते हो और आप करियर वाइज भी फेल होते हो। तो आप एक पल ऐसा हाथ आता है जब आप ना एक हर्मिट वाले मोड में चले जाते हो, मतलब बहुत उदासीनता में आप चले जाते हो, आप उदास हो जाते हो, आप हार जाते हो, मन से हार जाते हो। बट वो हार वहीं नहीं रुकती, वापस से आप वहाँ से हील होते हो। ये आपकी क्वालिटी है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, जब भी आप अपनी लाइफ में गिरे हैं, हारे हैं, तब आप एक समय के लिए स्टक हुए हैं, एक समय के लिए आप डेफिनेटली स्टक हुए हैं, और उस समय में आपने अपने अंदर बहुत झांका है, आप बहुत मार्गदर्शन करते हैं, आप बहुत डीप जाते हैं, आप सब कुछ सोचते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कहाँ गलती थी, क्या नहीं। बहुत आप सोल सर्चिंग करते हैं, आप अपनी सोल की जर्नी को सर्च करते हैं, आप अपने भीतर उठते हैं, उस ख्वाहिश को पूरा होने के बीच में क्या है या क्यों वो पूरी नहीं हुई, आप काफ़ी सोचते हैं, और उसके बाद आप एक न्यू एनर्जी से, एक नई एनर्जी से उठते हैं। कैसे उठते हैं? ईश्वर पर भरोसा कर कर। जब जब आप गिरे हैं तब तब आप उठे, जब जब आप हारे हैं तब तब आप उठे, पर कैसे? ईश्वर पर भरोसा कर कर। क्योंकि देखिए, यहाँ जजमेंट जो बताता है ऐसा इंसान जो हमेशा ईश्वर के भरोसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। आप हर बार गिरे हो, तब तब आप उठे हो, पर किस पर? ईश्वर पर, मात्र ईश्वर पर भरोसा कर कर। आपकी कोई भी ख्वाहिश हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, स्टूडेंट लाइफ को हो, आप एज में छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आप बहुत बड़े हो एज में, बुजुर्ग हो, फिर भी आप आज भी इस एनर्जी में है कि आप गिरते हो तो उठते हो, ईश्वर के भरोसे उठते हो, इस पर भरोसा कर कर उठते हो कि उन्होंने आपके साथ जो किया आपकी बेहतरी के लिए किया होगा। आपको और ट्राई करना चाहिए। ट्राई आपकी कमी में है। आप ऐसे इंसान हो जो सोचते हो कि आपकी ही मेहनत में कमी है, आपको और एक बार करना चाहिए।
दोबारा भी आप अगर फेल होते हो तब भी आप हर्मिट वाले मोड में जाते हो, फिर से उदास होते हो, पर फिर से एक डिवाइन पावर, फिर से आपको एक सकारात्मकता फील होती है, ऐसी ऊर्जा है जो आपको फील होती है, और फिर से आप खड़े होते हो कि और एक और बार ट्राई करना चाहिए। आप उन इंसानों में से हो जो इतनी बार ट्राई करते हो जहां तक आप उस तक पहुंच नहीं चाहते। आपके अंदर की ये जिद वाकई बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप उन इंसानों में से हो जो आखिरी सांस तक भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ता, आखिरी सांस तक ईश्वर पर से भरोसा नहीं छोड़ता, लगा रहता है उसी चीज़ को प्राप्त करने में, और इस विश्वास के साथ कि एक दिन ईश्वर ज़रूर देंगे, एक दिन ईश्वर आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे, एक दिन ईश्वर आपको वो चीज़ ज़रूर देंगे। आपकी इतनी जिद्दी प्रवृत्ति है किसी भी लक्ष्य को लेकर, और आपके साथ ये होता भी है। आपके जीवन में बहुत परेशानियां आती है, बहुत हर्डल आती है, आप बहुत हताश भी होते हो, पर अंततः वो चीज़ आपको प्राप्त हो ही जाती है। ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और यही चीज़ आपको ब्रह्मांड बताना चाहता है कि कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप प्रयासरत रहिए, क्योंकि वो आपको देंगे। आप जितने भी प्रयास करें वो आपको मिलेगी, कितनी भी असफलताएं आ जाए, कितने ही प्रयास करने पड़ जाए, पर आखिर में वो चीज़ आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इस चीज़ पर विश्वास रखकर आगे बढ़िए। आप उन इंसानों में से हो जो हमेशा अपनी हर चीज़ को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं, और इतना पावरफुल बैलेंस होने के बाद भी आप कभी कभी डाउन हो जाते हैं, पर आप फिर से उठते हैं, फिर से लगते हैं, पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब तक आप रुकते नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है आप में, और इसी वजह से ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है कि कभी भी खुद पर संशय मत करो, कभी भी अपने आप पर शक मत करो। आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक प्यारी आत्मा हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। लोग चाहे जो भी कहे, आगे बढ़ो, चाहे लाइफ में कितनी भी मुसीबत आए, आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ो जब तक वो मुसीबत आपके सामने छोटी ना लगने लगे, तब तक आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर सदैव आपके साथ है, और सदैव वो आपकी रक्षा करेंगे। और आप उन इंसानों में से भी हो जो लड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते हैं, फिर अगर उन्हें लगता है कि वाकई ही ये चीज़ नहीं हो सकती, वाकई ही ये चीज़ शायद मेरे नसीब में नहीं लिखी, शायद मेरी डेस्टिनी में ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं, फिर भी आप उसे छोड़ते नहीं हो, आप उसे जाने देते हो। पर कैसे? आप ईश्वर के सामने समर्पण करते हो, सरेंडर करते हो। तब जब आप अपनी लाइफ में बहुत प्रयास करके थक गए, और जब आपको वाकई विश्वास हो जाता है कि अब ये चीज़ आपको प्राप्त नहीं होने वाली, तब आप क्या करते हो? तब आप करते हो उस चीज़ को, ईश्वर को सरेंडर करते हो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं, आई डोंट नो, बस आप संभालिए। आज से मैं इसके बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ, अब आप संभालेंगे, मैं अपने जीवन में आगे निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तो आखिर में आप क्या करते हो? आखिर में भी आप सरेंडर कर आगे निकलते हो। ऐसे ही उम्मीद, आप रास्ता बदलते हो, डायरेक्शन बदलते हो, सब कुछ बदलते हो, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। आप कभी भी उम्मीद छोड़ने वाले इंसानों में से नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर पर इतना भरोसा करते हो कि आप उम्मीद छोड़ ही नहीं सकते। शायद आपको ऐसा भी फील होता होगा कि जिस दिन आपने ईश्वर पर से उम्मीद छोड़ दी, आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। आप इतना डीपली बिलीव करते हो ईश्वर पर कि उन पर से उम्मीद छोड़ना आपको अपने जीवन का अंत लगता है। इसी वजह से आप ईश्वर पर से कभी भी उम्मीद छोड़ नहीं पाते। ये सी एनर्जी आपकी दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या कह रहा है ब्रह्मांड आपको।
देखिए, ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है, आपने पास्ट में जो भी भोगा, बहुत बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आप तो थके हो, आपका शरीर, आपकी आत्मा तक थकी है। इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन, और उस चीज़ का अब समय आ गया है अंत होने का। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है आपके लिए कि अब आपके जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्डन, हर बुरी चीज़ का अंत होने वाला है। यह आपकी वर्तमान सिचुएशन बताई जा रही है कि अब वो समय आ गया है जब आपके जीवन में स्ट्रेस, दर्द, तकलीफ, बर्डन, जो भी आपने इतने सालों से अपनी पिछली जिंदगी में जितना दुख, दर्द, तकलीफ, जितना कुछ आपने सहा, उन सारी चीज़ों के एंड होने का समय अब आ गया है। यही ईश्वर का न्याय है, यही जजमेंट है आपकी लाइफ का कि अब वो समय आ गया है जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एंड होगी, इन सारी चीज़ों की डेथ होगी और शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सूर्य की ऊर्जा के साथ, एक रोशनी के साथ, एक प्रकाश के साथ, एक अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब वो समय है जब आप पुरानी साइकिल को तोड़कर उसकी एंडिंग कर कर एक न्यू साइकिल में प्रवेश कर रहे हो, और वहाँ आपको क्या प्राप्त होगा? वहाँ आपको पूर्णता, वर्ड का कार्ड जो दिखाता है बहुत ही बड़ी खुशी, ब्लेसिंग, गुड लक। तो अब आपकी लाइफ में ये जो चीज़ चल रही थी वो एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। और उस नई शुरुआत में आप क्या प्राप्त करोगे? अपने जीवन की सारी वो खुशियाँ जो अब तक आपको नहीं मिली, जो अब तक डिले में गई है, जो अब तक उसके बीच में रोड़े, रुकावटें, जो कुछ भी आया है, वो सारी खुशियाँ अब आपको अपने जीवन में आगे नियर फ्यूचर में अब वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो समय आएगा जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होगी। अब वो समय आएगा जब आपको वो अनुभूति होगी कि आपको इस संसार की सारी खुशियाँ मिल गई। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी अब हटने वाली है, अब उसका अंत निश्चित है और अब उसका अंत निकट है। आपके ऊपर जितना भी कुछ बुरा दिख रहा है, इवन यहाँ ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी असर है, आपके ऊपर स्पेल का भी असर है, पर वो सब अब समाप्त होने वाला है। ये समय आ चुका है, अब वो चीज़ें समाप्त होगी और अब आपकी लाइफ में एक देवीय ऊर्जा और एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। और अब आपकी लाइफ में एक देवीय ऊर्जा का हस्तक्षेप होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ भोग लिया, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में देख लिया, जिसकी वजह से अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है। अब आपके जीवन में जजमेंट हो रहा है। अब वो समय आ गया है जब डिवाइन आपके जीवन में न्याय करे। अब वो समय आ गया है जब आपकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण की जाए और आपको एक एम्प्रेस जो बहुत ही संतुष्ट है, जो खुश है, जिसके जीवन में धन की कमी नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम की कमी नहीं है, जिसके जीवन में अपनेपन की कमी नहीं है, और एक देवीय हस्तक्षेप, यहाँ भी सूर्य की ऊर्जा, यहाँ भी सूर्य की ऊर्जा, मतलब अब आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। अब आपकी कोई बहुत ही एक पॉजिटिव इच्छा, कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने वाली है और आपके जीवन में एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। अब आपको एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन से नकारात्मकता, उस ब्लैक मैजिक का अंत होने वाला है और उसके बाद आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन मिलने वाली है, ताकि दोबारा आप पर ये चीज़ कोई कर ना सके। तो आपको एंजल्स की ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त होने वाली है और आपकी सारी ख्वाहिशें पूर्ण होने वाली है। वो ख्वाहिश जो आपकी दिल की भी है और जो आपकी ज़रूरत भी है, वो सारी ख्वाहिशें यहाँ पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए, एंजल्स गाइडेंस, ब्रह्मांड के द्वारा आपको क्या एंजल्स गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या वो चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए।
एंजल्स के द्वारा कहा जा रहा है कि आप डोंट स्टॉप, आगे बढ़िए, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, विजय आपका इंतज़ार कर रही है। वो आपसे कह रहे कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको किसी चीज़ में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ की जो भी मैटर हो, चाहे आप पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो या प्रोफेशनल, कुछ जो भी मैटर है जहाँ आपको लगता है कि इस चीज़ की आपको पूर्ण जानकारी नहीं है और कुछ भी है जिसे छुपाया जा रहा है, जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपको पता नहीं, ऐसा कुछ है तो उसके बारे में आप पता कीजिए। आपको एंजल्स के द्वारा गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ और भी है जो आपसे छुपाया जा रहा है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और रुकिए मत, आगे बढ़िए, डोंट स्टॉप। आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ सही होने वाला है। देवी हस्तक्षेप आपके जीवन में होने वाला है और आपके जीवन में सब कुछ सही होने का समय आ गया है, परफेक्ट टाइमिंग पर। देखिए, आप अगर पूछ रहे कि आपके जीवन में सब कुछ सही कब हो गया, तो परफेक्ट टाइमिंग पर आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा और एक नई शुरुआत तो ऑलरेडी आपके जीवन में होने ही वाली है। आपके जीवन में हाल फिलहाल ही बुरी चीज़ों का खात्मा हुआ है और एक नई शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारा गुड लक आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है। तो एंजल्स आपसे कह रहे कि कुछ और भी है जो आपसे छुपाया जा रहा है, उससे जानने की कोशिश करिए। एक साल में आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ, मतलब आपकी छोटी छोटी सारी ख्वाहिशें पूर्ण होने वाली है। जो अब तक आपकी नहीं हुई, वो एक ख्वाहिश की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी ख्वाहिशें, तो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूर्ण होने वाली और 1 ईयर के अंदर आप खुद को भी बदला हुआ देखोगे। आज आप जैसे हो, 1 साल के बाद आप जब अपने आप को देखोगे, आपको फ़र्क पता चलेगा आप कितने डिफरेंट हो गए हो, कितने अच्छी ऊर्जा में हो, कितने स्टेबल हो गए हो। आपका जीवन पूर्णतः बदल के रख देगा ये 1 साल और परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि ये वो समय है, परफेक्ट टाइमिंग, जब सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि पहले ही चेंज का कार्ड निकल चुका है कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और इस चेंज के बाद आप अपने आप को बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अवनट फील करोगे, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते थे परफेक्ट टाइमिंग पर। जो परफेक्ट टाइमिंग ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित करके रखी है, उस परफेक्ट टाइमिंग पर आपके जीवन में सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको इस चीज़ पर विश्वास करना है, क्योंकि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप ईश्वर की गाइडेंस पर भी विश्वास कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग पर आपके जीवन में सारी चीज़ें आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आखिरी एडवाइस या तो ईश्वर के द्वारा आपको कहा जा रहा है, ऑनेस्ट बने रहिए। आप अपने जीवन में अपनी सत्यता को कभी घुमाए ना। आप सही व्यक्ति है और आप अपनी इस गुण को कभी वीक मत होने दीजिए, ख़त्म मत होने दीजिए। आपको सदैव ऑनेस्ट रहना है। जितनी भी परेशानियां आए, आप अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखिए, रिलैक्स कीजिए, एंजाइटी को रिमूव कीजिए, रिलैक्स कीजिए। सब कुछ सही है और सब कुछ सही होगा, इस चीज़ पर विश्वास कर कर अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में बहुत कुछ शुभ आ रहा है, जब आपने सोचा भी नहीं होगा अब तब वो चीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। तो आप रिलैक्स कीजिए, इतना बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स कीजिए, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा। हर्डल इज़ बिग, इट विल टेक टू टाइम। आपके जीवन की समस्या बड़ी है, उससे
सुलझाने में समय लगेगा, बट वो सुलझ जाएगी। आप इस चीज़ पर भरोसा रखिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है, और इसमें समय लगेगा पर समाधान हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या है उसका समाधान ज़रूर होगा। विश्वास रखिए, रिलैक्स कीजिए और ऑनेस्ट बने रहिए अपने जीवन में। अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है जो आपको अचंभित करेगी और आपके जीवन की सारी नकारात्मकताओं को उखाड़ कर फेंक देगी, और आपके जीवन में एक गुड लक, एक सौभाग्य और एक प्रॉस्पेरिटी लेकर ही आएगी। तो इस चीज़ पर विश्वास रखिए और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।